नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट और जो प्रीवियस ईयर पेपर थे जो आईटी की, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे 1000+ उसमें हम कवर करने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए ये हम नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आए हैं जिसमें हम अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पूछे गए थे कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और बात करें इस एग्ज़ाम की, तो ये एग्ज़ाम जो आईटी का ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, यूनिवैक इज़। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछी क्या गई है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो डिज़ाइन किया गया था बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। किसके द्वारा किया गया था? यूएस के द्वारा। और इसके पीछे दो आदमी थे, पहले का नाम था जे प्रेस्पर एकर्ट और दूसरे का नाम था जॉन मैकाले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर आर। तो जो बेसिक ऑपरेशन किए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर के द्वारा वो कौन कौन से हैं? तो वो है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज और रिलेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सभी इसमें करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। दो जो मेजर टाइप की कंप्यूटर चिप्स होती है वो कौन कौन सी है? तो पहली तो आपकी है प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो यहाँ जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, अगर आपको इसी तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट के लिए चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल के द्वारा टेस्ट सीरीज बनाई गई है जिसमें टोटल 10 टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो हाल ही में उसकी जो कॉस्ट है वो 50% ऑफ रखी गई है। तो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो टेस्ट सीरीज लेने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे 9882547254। बाकी जानकारी आपको टेस्ट सीरीज की यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो ये कौन सी जनरेशन कंप्यूटर के लिए यूज़ किए जाते हैं एज स्विचिंग डिवाइस? तो करेक्ट आंसर इसका फोर्थ जनरेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है? उसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये एग्ज़ाम जो आईटी का ही है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपको ये नहीं देखना कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, आपको देखना क्या है, उस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जैसे जो आईटी की बात करें तो इसमें आपसे +2 मांगी गई है और उसके बाद आपसे क्या मांगा गया है, या तो आईटी लेवल का डिप्लोमा इसमें मांगे गए हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो भी उसी लेवल के आएंगे। आप सोच सकते हो कि आपने एमटेक की है, बीटेक की है, आप उस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आपको उस तरह से इसकी तैयारी नहीं करनी है, इसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि उसी बेसिस पे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे एग्ज़ाम 2 लाख ने भरा हो, 10 लाख ने भरा हो या फिर 1 करोड़ लोगों ने भरा हो। बाकी बात करें जीके की, तो जीके का लेवल इंक्रीज कर किया जा सकता है इसमें। बाकी बात करें जो कंप्यूटर सेक्शन है वो तो उसी लेवल का पूछा जाएगा हमीरपुर रोड के द्वारा जिस लेवल की उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। तो ये है आपकी रोम एंड रैम। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्या है, अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर अ डाटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इज। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेमोरी, बफर, अकोमोडेटर और एड्रेस। तो इनमें से आपके पास कौन सा ऐसा स्टोरेज एरिया है जो यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि जो आपके पास डिफरेंट यूनिट है
उनकी जो स्पीड है उसे कंपनसेट किया जा सके। तो चलिए देखते हैं इनमें से आपके पास ऑप्शन क्या है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 58, सी डी रोम इज ए, सी डी रोम क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका, नन ऑफ दिस। तो बात करें सी डी रोम की, तो ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम पूछी जाती है। सी डी की फुल फॉर्म क्या है? कंपैक्ट डिस्क। रोम आपके पास हो गया रीड ओनली मेमोरी, और ये क्या है? एक ऑप्टिकल डिस्क है जो डिज़ाइन की जाती है इस डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक और सॉफ्टवेयर डाटा को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59, द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम कंट्रोल सेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ALU क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है उन कमांड को जो कहाँ से आ रही होती है? कंट्रोल सेक्शन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज, तो ये थी वैक्यूम ट्यूब और वेल्व्स। चीफ कंपोनेंट, तो मुख्य जो पार्ट थे उसके फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो थे वैक्यूम ट्यूब और वेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस? कंपाइलेशन प्रोसेस में स्टेजेस क्या होती है? लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी आपके पास OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकग्निशन डिवाइस, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट, अ डम टर्मिनल हैज़, डम टर्मिनल आपके पास क्या होता है? अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, 1 मिली सेकेंड इज, तो ये कितना है? 1000 ऑफ ए सेकेंड। 1 मिली सेकेंड कितना होता है? 1000 ऑफ ए सेकेंड। नेक्स्ट, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, अगर आपको किसी भी प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मेजर करना हो तो किस में मेजर की जाती है? डॉट पर इंच में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? तो ABC ये क्या है? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। तो चलिए इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ABC इसकी आपके पास फुल फॉर्म क्या है? एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। तो ये डिजिटल कंप्यूटर था जो कंप्लीट हुआ था 1942 के आसपास, जो बनाया गया था। एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉन एटम्सॉफ, और एक स्टूडेंट था जिसका नाम था क्लिफोर्ड बैरी। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम भी रखा गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 67 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? तो हार्ड डिस्क करेक्ट आंसर इसका। ये क्या स्टोर कर सकती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68, अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, तो उस फिजिकल कनेक्शन को क्या बोलते हैं? एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या है? फिजिकल कनेक्शन किसके बीच में? माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और जो अदर पार्ट होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट 69 क्या है? A high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs। तो ये आपके पास क्या है? डिजिटल प्लॉटर, डिजिटल प्लॉटर। तो आपके पास जो भी हाई क्वालिटी CAD सिस्टम होता है वो यूज़ क्या करता है? डिजिटल प्लॉटर को। किस चीज़ के लिए? प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? इन मोस्ट ऑफ IBM PC द CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, expansion slot, active component are mounted on single board. What is the name of the board? तो उस बोर्ड का नाम क्या है? उसका नाम है मदरबोर्ड। उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड, जिसमें आपकी जो सारी डिवाइसेस होती है सिंगल बोर्ड पे माउंट होती है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस एंड सिक्वेंशियल एक्सेस। तो ऑप्शन सी
बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर इसका। तो बात करें मैग्नेटिक डिस्क की, तो ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जो यूज़ की जाती है, जो यूज़ करती है मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को राइट, री राइट और डाटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ये मोस्ट पॉपुलर मीडियम किसके लिए, डायरेक्ट और सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए। नेक्स्ट 72, रिगार्डिंग वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। वीडियो के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करें वीडियो की, तो वीडियो की फुल फॉर्म आपके पास क्या हुई, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिससे हम सिंपल शब्दों में क्या कहते हैं, जनरली हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड, मॉनिटर, ठीक है, जो एक आउटपुट डिवाइस भी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा पर मोर करेक्ट, तो मोर करेक्ट क्या होगा इसके लिए, इट इज़ ए पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, ये क्या होती है, ऑक्सिलरी डिवाइस होती है। ऑक्सिलरी डिवाइस होती है आपके पास, जैसे हो गए माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और कंप्यूटर के साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस के, और भी इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपका एक्सपेंशन कार्ड हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, इमेज स्कैनर हो गया, टेप ड्राइवर हो गए, माइक्रोफोन हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, वेबकेम्स हो गए, डिजिटल कैमरा हो गया आपके पास, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे इनमें से कोई पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन डी, गैदरिंग क्या है, ये प्रोसेसिंग नहीं है। अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग और कैलकुलेटिंग, ये क्या सब प्रोसेसेस है। नेक्स्ट 74 क्या है, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या कहता है, एनहांसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। तो ये क्या कहता है, एनहांस कहता है हार्डवेयर मशीन की कैपेबिलिटीज को। 75 क्या है, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एड्रेस स्पेसिफाई। तो वो जो एड्रेस होता है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, तो उसमें होता है ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर और सरफेस नंबर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 के हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू में लॉजिकल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू कंपेयर नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड, 0 और 1 की फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन पहले भी था कि कौन सा सिस्टम चलता है, तो बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में चलता है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेसेस ये रिप्रेजेंट किस में होती है, बाइनरी कोड्स में। नेक्स्ट, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट 79 के हैं, विच इज़ कंसिडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा कंसिडर किया जाता है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन। तो इसमें आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 80, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। तो आज के इस वीडियो फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे इस एग्ज़ाम के 30 क्वेश्चन। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, बाकी डिटेल आपको वहीं पे दी जाएगी। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट करना है, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है प्रैक्टिस टेस्ट की। जितना ज़्यादा आप MCQs ट्राई करोगे, लेकिन पहले आपको अपनी जो स्टडी है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप MCQs को ट्राई करें। अगर डायरेक्ट MCQs पे आओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो पहले आप अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लीजिए। जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे या फिर टेस्ट सीरीज ट्राई करोगे, नए नए MCQs ट्राई करोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच।